इमेजिन करो एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, एग्जाम देता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम सालों तक डिले होता रहता है और जब स्टूडेंट्स अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तब सवाल उठता है, क्या इंडिया में सच में स्टूडेंट्स की आवाज़ वाकई सुनी जा रही है? पिछले कुछ महीनों में एक नाम बहुत डिस्कस हुआ है जो कि है सीजेपी। साथ ही सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके और हजारों स्टूडेंट्स भी हेडलाइंस में रहे हैं। लेकिन सीजेपी है क्या? ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ और इसके डिमांड्स क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी को फैक्ट्स और कंटेक्स्ट के साथ समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतीश एंड वेलकम टू सतीश एजुकेटर। इस चैनल पर हम इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, करंट अफेयर्स, यूथ इश्यूज एंड करियर और सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सिंपल रिसर्च बेस्ड तरीके से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीजेपी क्या है। रिसेंट मंथ में सीजेपी एक यूथ लेड मूवमेंट को एक रूप लेके सामने आया है जिसका फोकस एजुकेशन, एग्जामिनेशन और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज पर रहा है। मूवमेंट से जुड़े लोगों को कहना है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूज के साथ कनेक्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स इतने गुस्से में क्यों है? आइए समझते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स का सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि उनकी जॉब्स के रिलेटेड। जैसे कि उनके सामने कई चैलेंजेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर है, पेपर लीक की है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और न जाने कितने सारे प्रॉब्लम, करियर अनसर्टेनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे। कोई स्टूडेंट्स मानना है कि जब बार बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो फिर मेहनत पर सवाल उठ रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशंस के जगह प्रोटेस्ट को जन्म लेना पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जब भी एजुकेशन सिस्टम में बड़े इश्यूज सामने आते हैं तब नेचुरली यूनियन एजुकेशनल मिनिस्ट्री पर सवाल उठते हैं और यकीनन ये भारत की डेमोक्रेसी है। तो सबका कहना है कि ये ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने और इरेगुलरिटीज को हटाने में कदम उठाए जा रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्स दोनों पब्लिक डिस्कशन जरूरी है, स्वाभाविक भी है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट और डायलॉग की बात की है। उनकी डिटेंशन और डिटेंशन को लेकर भी देश भर में चर्चा हुई है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि इंडिया की हिस्ट्री में महात्मा गांधी से लेकर आज कुछ सालों पहले अन्ना हजारे तक कई लोगों ने अनशन और पीसफुल प्रोटेस्ट का सहारा लिया है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब हर सिटीजन को अपनी बात शांति से रख सके और सरकार भी उनकी बात सुने, ये अधिकार है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी सबकी है। इसी बैलेंस पर अक्सर डिबेट्स होती रहती है और ये आजकल हुआ नहीं है कल के इंसिडेंट से। मेरा सवाल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा बड़ा है। असली सवाल है कि क्या एक स्टूडेंट को फेयर एग्ज़ाम मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या किसी मेहनत है और इसका जो रिस्पेक्ट हो पा रहा है? क्या एजुकेशन सिस्टम ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इंडिया में? अगर स्टूडेंट बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है तो हमें सिर्फ प्रोटेस्ट को नहीं, उनके पीछे के रीजंस को भी समझना चाहिए। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल डिस्कशन को समझाने के लिए है। अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा तो देश का फ्यूचर भी मजबूत रहेगा और मजबूत बनेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंडिया में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए और लिखिए कि अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद है जो एजुकेशन, करियर, करंट अफेयर्स और यूथ इश्यूज, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और लैंग्वेज में हम बहुत आसान समझा देते हैं, तो प्लीज़ मेक टू सब्सक्राइब दिस सतीश एजुकेटर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।